को बचा लो सर, मेरा इतना ही आपको रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। आज मेरे जीजा जी के साथ हुआ होगा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। कामले जी, हम लोग हालात समझ सकते हैं और हम लोग आज तक और इंडिया टुडे पर ये सच्चाई जरूर दिखाएंगे कि आप रोइए नहीं, आप अपना ध्यान रखिए। गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में आधी रात को बार बार ऑक्सीजन के लिए तड़पकर अब आम आदमी को जान न गंवानी पड़े, दस्तक देनी इसीलिए जरूरी है। हो सरकार सगळ्याक सांगता की सगळे सारखे सुरक्षीत चल्ला म्हणून, तुम्ही पळयात कशी परिस्थिती आहे या वाढून चालल्या ती। जमीन पर जिंदगी के लिए जूझते मरीज बिस्तर के बीच बची जगह में लेटकर अपनी सांसों के लिए लड़ता आम आदमी, और अस्पताल के वार्ड के गलियारे में छुट्टा जानवरों की तरह छोड़ दिए गए लोग। ये कहानी देश के उस राज्य की जहां अभी हर 2 में से 1 आदमी कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है, जहां देश दुनिया के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर वर्ष अपनी खुशियों का उत्सव मनाने आते हैं। उस गोवा में ये मौत का मातम पसरने लगा, क्योंकि गोवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पता नहीं होता कि जिंदगी पाने के लिए भर्ती मरीजों के फेफड़ों में पहुंचती ऑक्सीजन आधी रात में कब खत्म हो जाएगी। 11 मई को 26 लोगों की जान ऑक्सीजन की किल्लत ले लेती है। दावा होता है कि 12 मई को 21 लोग दोबारा इसी अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए आधी रात में जूझते हुए दम तोड़ देते हैं। 13 मई को फिर से दावा होता है कि 15 लोगों के प्राण ऑक्सीजन की कमी से चले गए, और 14 मई को एक बार फिर 13 लोगों ने प्राण गंवा दिए। 4 दिन में 75 लोगों की मौत की वजह देश के एक समृद्ध संपन्न राज्य में ऑक्सीजन की कमी मानी जाती है। ये देखिए, जो 3rd और 4th फ्लोर है उस जगह पर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने खराब हालात है, लॉजिस्टिकल इश्यूज इतने ज्यादा है कि जो ऑक्सीजन है वो बराबर से कोविड पेशेंट्स के वार्ड तक नहीं जाता, तो ऑक्सीजन अचानक से ड्रॉप हो जाता है और बिना ऑक्सीजन के कई सारे पेशेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। 3-4 दिन पहले 26 लोग मरे थे, उसके बाद 20 लोग मरे, कल 15 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई, और आज मैं आपको बता दूं 13 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। आम आदमी की जिंदगी की कीमत सरकारी व्यवस्था की निगाहों में कितनी कम है, इस बात की गवाही यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 12 मई को अस्पताल का दौरा करते हैं। मुख्यमंत्री के सामने अस्पताल के भीतर मरीजों के परिजन गिड़गिड़ाकर ऑक्सीजन की किल्लत की कहानी सुनाते हैं, लेकिन सीएम के दौरे के 48 घंटे में 28 और मरीजों की जान चली जाती है। गुरुवार को ही हाईकोर्ट ने कहा था अब आज रात मरीजों की जान न जाने पाए, और देखिए शुक्रवार को 13 मरीजों ने दावा है ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। हर दिन आदमी मर रहा है, 20-25 लोग मर रहे हैं। वो जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ में नहीं। कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा अगर गोवा बचेगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। ना ऑक्सीजन है ना कुछ भी है, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं उनके पास। कितना दिन हुआ? एक कम से कम 10 दिन होने आया अभी। अब इसे हैरानी कहें या शर्मनाक, फैसला आप खुद करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे गोवा के कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। गोवा के प्रधान सचिव बोलते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन कह चुके हैं कि अस्पताल को रोज 3456 सिलेंडर चाहिए, लेकिन आधे ही मिल पाते हैं। इन सब के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का अलग राग है कि ऑक्सीजन सप्लाई की तो कमी ही नहीं है। 26 लाख मर गए क्या सर? ऑक्सीजन के रेट 26 लाख। हाउ इज द रिस्पांस ऑफ कर्फ्यू? सर क्या 26 लाख मर गए क्या? हेमंत कांबले की जीजाजी गोवा के इसी अस्पताल में भर्ती थे, जहां से खुद वीडियो बनाकर यह हालत देश को दिखाने की कोशिश हेमंत कांबले ने की, और वो आज तक संवाददाता सौरभ को बताते हैं। अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है तो साइड में जितने भी बेड थे जिसका पाइपलाइन से ऑक्सीजन आ रहा था, वो सब लोग बोला तो मच्छी जैसे ये फड़फड़ रहे थे। मेरे सामने मेरे जीजाजी का आंसू हो गया सर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं बाहर से ऑक्सीजन लेके आया था सर, मैं बाहर से किसके पास से भीख मांग के ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया, लेकिन बहुत टाइम हुआ था सर। अब गोवा में कई विपक्षी दल गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ
आपराधिक केस दर्ज कराने जा रहे हैं। गोवा सरकार ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी बना दी है, लेकिन इस बात की गारंटी अब तक भी नहीं है कि गोवा में आधी रात ऑक्सीजन की किल्लत फिर किसी नागरिक की, मरीज की मौत की वजह तो नहीं बनेगी। सौरभ वक्तानिया, पणजी आज तक।